जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं परीक्षण। परीक्षण बोलते हैं हम टेस्ट, किसी का टेस्ट लेते हैं ना, तो उसमें क्या परीक्षण होता है। तो टेस्ट से क्या मिलता है? परीक्षण किसी भी व्यक्ति या किसी खिलाड़ी के कौशल, प्रदर्शन या किए गए कार्यों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन का साधन होता है। यानी किसी व्यक्ति के बारे में, या वो कैसा है, कैसा खेलता है, उसका मूल्यांकन करने का जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं टेस्ट बोलते हैं। किसी की छँटनी करना, किसी का मूल्यांकन करना ही टेस्ट होता है या परीक्षण होता है। आज मापन कैसे कहते हैं? परीक्षण द्वारा किसी भी खिलाड़ी के प्रदर्शन को आंकड़ों में एकत्रित करना मापन कहलाता है। परीक्षण या टेस्ट के द्वारा किसी भी खिलाड़ी का प्रदर्शन को आंकड़ों में, किसी भी खिलाड़ी के हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए करना ही मापन कहलाता है। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट है फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में बांटा गया है। फिजिकल फिटनेस को 2 भागों में बांटा गया है। आगे चलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स एक सांख्यिकीय मापन है जो व्यक्ति के भार और ऊंचाई की तुलना करके निकाला जाता है। यानी व्यक्ति के भार और ऊंचाई यानी को जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र होता है शरीर का भार केजी में बट्टे ऊंचाई गुणा ऊंचाई मीटर में होती है। बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र होता है शरीर का भार केजी में होता है। शरीर का भार किस में होता है? केजी में होता है ऊपर, बट्टे ऊंचाई गुणा ऊंचाई मीटर में। आगे चलते हैं नोट। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI द्वारा हमें व्यक्ति के कम भार, सामान्य भार तथा अधिभार, मोटापा के बारे में जानकारी मिलती है। हमें BMI के द्वारा हमें क्या पता चलता है? मोटाई जानते हैं हम, व्यक्ति कितना मोटा है, कितना पतला है, मोटाई के बारे में जानकारी मिलती है बॉडी मास इंडेक्स से। तो बॉडी मास इंडेक्स की तालिका पढ़ते हैं, श्रेणी। अल्प भार, कम भार वाले होता है तो वो कितना निकल के आता है? वो 18, 18.5 से कम होगा तो वो अल्प भार में आएगा। अगर 18.5 से लेकर तुम्हारे साथ 24.9 तक होगा, 18.5 से लेकर 24.9 तक होगा तो वो किस में आएगा? सामान्य भार में आएगा। अगर 24.9 से 29.9 तक होगा तो वो किस में आएगा? अति भार में आएगा। कितने 5 का अंतर मान लो इनमें। यहाँ 1905 हो गया। यानी कि अल्प भार होगा तो 18.5 आएगा, उसका BMI कितना आएगा? 18.5 आएगा। और सामान्य भार होगा तो 18.5 से लेकर 24.9 आएगा। और ज़्यादा भार होगा, मोटा होगा बहुत ज़्यादा, तो वो 25 से तुम्हारे साथ कितने में आएगा? 25 से आएगा तुम्हारे साथ 24.9 में आएगा। नहीं, 24.9 29.9 में आएगा। 25 से कितने में आएगा? 29.9 में आएगा। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। छात्र जब घुमावदार दौड़कर, पहला क्वेश्चन है, जब घुमावदार दौड़ कर रहे होते हैं तो उनके क्या है का लक्ष्य जानना होता है। उनको किसका लक्ष्य जानना होता है? चपल। वो दौड़ कर रहे होते हैं तो उनके, एक सेकंड रुको, पहला क्वेश्चन है आपका, छात्र जब घुमावदार दौड़ कर रहे होते हैं तो उनके शिक्षक का लक्ष्य जानना होता है कि कितने वे लोग मजबूत हैं, वे तेज दौड़ सकते हैं या चपल हैं, वे लोग कूदने में ऊंचे हैं। इसका आंसर से होगा चपल हैं। आज चलते हैं बैडमिंटन में दी फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षा सही सर्विस करने की किस क्षमता को मापता है? नीची या लो क्षमता को नापता है। कौन नापता है? दी फ्रेंच शॉर्ट सर्विस, लो क्षमता को, नीची क्षमता को। आज चलते हैं कौन सा घटक परीक्षणों की वस्तुनिष्ठा को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? इसमें ऑप्शन है
निर्णय कसौटी, परीक्षण की अवधि, मापने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, निष्पादित करने वाले का क्रम। तो परीक्षण की अवधि ये प्रभावित नहीं करती है। आगे चलते हैं। आगे तुम्हारा था JCR। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। JCR परीक्षण मापता है। JCR क्या नापता है तुम्हारा सा? सामान्य गामक योग्यता नापता है। सामान्य गामक योग्यता नापता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? J से हो गया तुम्हारे से जंप है, और C तो हो गया चिन अप हो गया, R से हो गया शटर रन हो गया। ये क्या नापते हैं? JCR सामान्य गामक योग्यता होती है। आगे चलते हैं। कूद से शरीर की शक्ति बढ़ती है। कूदने से क्या होता है? शरीर की शक्ति बढ़ती है। चिनअप से भुजाओं की शक्ति बढ़ती है। कूदने से शरीर की शक्ति बढ़ती है और चिनअप से भुजाओं की शक्ति बढ़ती है। और शटर रन से शरीर की गति एवं चंचलता बढ़ती है। शटर रन से शरीर की गति एवं चंचलता बढ़ती है। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने का उपकरण क्या है? व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने का उपकरण कौन सा होता है? एर्गोमीटर होता है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने का एर्गोमीटर होता है। आगे चलते हैं। एक टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चपलता कहते हैं। चपलता क्या कहते हैं इसे? चपलता जांच कहते हैं उसे। आज चलते हैं पुलअप लड़कों के लिए और हाथ लटकने का परीक्षण लड़कियों के लिए। इनमें क्या मापते हैं? इनसे हम हाथ और कंधों की मजबूती नापते हैं। पुलअप से जो लटकते हैं उसे क्या होता है? हाथ और कंधे की मजबूती को नापते हैं। आगे चलते हैं। इनमें से क्या अच्छे परीक्षण मापदंड नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, लेकिन व्यक्तिपरकता नहीं होती है। ये आंसर सही होगा। आ जाते हैं मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए। मांसपेशियों की सहन शक्ति किस किस से नापी जाती है? सिटअप से और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग से नापी जाती है मांसपेशियों की शक्ति लटकने से। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में हुई थी। 1965 में हुई थी। आगे चलते हैं। ग्यारहवां मैकडोनाल्ड्स फुटबॉल परीक्षण में शामिल है। किसमें शामिल है? मैकडोनाल्ड किसका खिलाड़ी है? रोनाल्डो किसके खिलाड़ी हैं? तुम्हारे साथ फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो फुटबॉल हमसे संबंधित है ये परीक्षण। आगे चलते हैं। बैकबोर्ड पर शामिल, हाँ फुटबॉल परीक्षण में शामिल है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण में शामिल है। बैकबोर्ड पर फुटबॉल के जमीन पर गिरे बिना मारना, यानी कि मैकडोनाल्ड जो परीक्षण होता है वो क्या होता है? बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर बिना गिरे मारना। आगे चलते हैं। हार्वर्ड स्टेप से क्या नापते हैं? हृदय की क्षमता मापी जाती है। हार्वर्ड स्टेप से हृदय की क्षमता मापी जाती है। आगे चलते हैं। एक्सरे से कौन सी आयु का पता चलता है? तो एक्सरे से आयु का पता चलता है शरीर संरचनात्मक आयु का। आगे चलते हैं। 14वां स्पायरोमीटर मापता है। स्पायरोमीटर क्या नापता है? जैव धारता नापता है। आगे चलते हैं। नोट, जैव धारता में व्यक्ति के मुंह पर एक माउथ पीस लगा देते हैं, फिर व्यक्ति को लगातार सांस तेजी से खींचने और छोड़ने के लिए कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की जैव धारता और बीमारी का पता लगाता है। जैव धारता का मतलब होता है व्यक्ति के मुंह पर एक मास्क सा लगा देते हैं, उसमें फिर व्यक्ति को बोला जाता है तुम सांस जल्दी से खींचो निकालो, तो उससे उसकी क्षमता मापी जाती है उसके सांस की। तो इसे हम किससे नापते हैं? हम स्पायरोमीटर से नापते हैं। आगे चलते हैं। 15वां लंबवत कूद द्वारा शक्ति मापने को और किस रूप से जाना जाता है? लंबवत यानी लंबी दूरी, लंबी कूद समझ लो इसे। लंबवत दे रहा है तो लंबी कूद कहेंगे इसे, हम क्या कहेंगे? लंबी कूद। आगे चलते हैं। कुछ टेस्ट हैं देखते हैं। एक तरफ टेस्ट है, एक तरफ क्या मापा जाता है टेस्ट वो है।
तो क्रॉस वेबर टेस्ट से क्या नापा जाता है? न्यूनतम मांसपेशी। क्रॉस वेबर टेस्ट से न्यूनतम मांसपेशी शक्ति मापी जाती है। आगे चलते हैं टीची टेस्ट। टीची टेस्ट से लचकता नापी जाती है, लचक या लचकता नापी जाती है टीची टेस्ट से। आगे चलते हैं स्किन फोल्डर कैलिपर से शरीर की चर्बी, वसा या मोटापा नापा जाता है। स्किन फोल्डर कैलिपर से शरीर की चर्बी, वसा या मोटापा मापा जाता है। आगे चलते हैं 12 मीटर दौड़ या चाल या 12 मीटर दौड़ या चाल कूपर टेस्ट से क्या नापा जाता है? शक्ति एवं सहन शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। शक्ति एवं सहन शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। आगे चलते हैं स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर से क्या मापा जाता है? स्टेडियोमीटर से व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई नापी जाती है। व्यक्ति की लंबाई या व्यक्ति की ऊंचाई नापी जाती है स्टेडियोमीटर से। आगे चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेडियोमीटर और स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या नापा जाता है? रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब डॉक्टर होते हैं जो एक पट्टा सा बांध देते हैं यहाँ बाह में और उसमें हवा सी भर देते हैं तो उससे फूल जाती है, उससे रक्तदाब नापते हैं, उससे बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। 7वां है डायनमोमीटर। डायनमोमीटर किसे बोलते हैं? डायनमोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे व्यक्ति की शक्ति मापी जाती है, व्यक्ति की शक्ति नापी जाती है या ताकत नापी जाती है। आगे चलते हैं गोनियोमीटर से लचीलापन नापा जाता है या जोड़ों के गति क्षेत्र को मापा जाता है। जोड़ों के गति क्षेत्र यानी कि जैसे कि कोई जोड़ होता है तो वहाँ पर जो कोण बनता है जोड़ों पर, उसको भी नापा जाता है गोनियोमीटर से, या लचीलापन भी नापा जाता है, या लचीलापन नापा जाता है। और टीची टेस्ट से भी लचक नापी जाती है। आगे चलते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? तुम्हारा फेफड़ों की क्षमता नापी जाती है। स्पायरोमीटर से फेफड़ों की क्षमता नापी जाती है। यहाँ पर दिया था जैवधारता। जैवधारता को क्या बोलते हैं? जैवधारता से बोलते हैं फेफड़ों की क्षमता को बोलते हैं। स्पायरोमीटर से फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है। आगे चलते हैं ट्रेडमिल। ट्रेडमिल किसे कहते हैं? जो घरों में मशीन होती है रनिंग की, दौड़ने वाली जो मशीन होती है घरों में, उस पर दौड़ते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेडमिल बोलते हैं। इससे क्या नापा जाता है? हम सहन शक्ति या भागने में किया गया कार्य नापते हैं। सहन शक्ति नपती है, दौड़ेंगे तो हमारे कितनी सहन शक्ति है दौड़ने की, तो वो सहन शक्ति नपती है, और भागने में किया गया कार्य की भी माप होती है। आगे चलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक। एंथ्रोपोमेट्रिक से क्या नापते हैं? व्यक्ति की ऊंचाई या विविध हड्डियों की लंबाई, चमड़ी की परत मापी जाती है। व्यक्ति की ऊंचाई से छोड़ दो भले ही, मतलब विविध हड्डियों की यानी कि विविध हड्डियों की लंबाई नापी जाती है एंथ्रोपोमेट्रिक से। आगे चलते हैं वेट स्पायरोमीटर से। वेट स्पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? जैविक क्षमता नापी जाती है। क्या नापी जाती है? जैविक क्षमता। वेट स्पायरोमीटर से जैविक क्षमता नापी जाती है। आगे चलते हैं अलाइनोमीटर या स्केलियोमीटर से क्या नापा जाता है? भंगिम। भंगिम कहते हैं अंग विन्यास। अंग जो सही अंग होते हैं उनमें कुछ कमी हो जाती है, उसे बोलते हैं भंगिम या अंग विन्यास। इससे किसे नापते हैं? इसे अलाइनोमीटर। अलाइनोमीटर या स्कोलियोमीटर से। स्कोलियोमीटर से। आगे चलते हैं AAPHERD परीक्षण क्या होता है? मोटर फिटनेस होता है। क्या होता है ये? मोटर फिटनेस होता है। इसमें 6 परीक्षण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने परीक्षण होते हैं? इसमें 6 इवेंट होते हैं। उनमें से पुलअप होता है, सिटअप होता है, शटल रन होता है, स्टैंडिंग ब्रांड जंप होती है, और 50 मीटर दौड़ होती है, और 600 मीटर दौड़ होती है। आगे चलते हैं स्पायरोमीटर से फेफड़ों की क्षमता नापी जाती है। यहाँ हो गया स्पायरोमीटर से फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है। आगे चलते हैं रेडियोमीटर से व्यक्ति की लंबाई नापी जाती है। रेडियोमीटर कह लो या स्टेडियोमीटर कह लो, एक ही बात है। व्यक्ति की लंबाई नापी जाती है। सर्जेंट पंप जंप हो जाएगा। सर्जेंट पंप से पैरों की विस्फोटक शक्ति नापी जाती है। सर्जेंट पंप से विस्फोटक शक्ति नापी जाती है। आगे चलते हैं मैकडोनाल्ड परीक्षण किसके लिए होता है? ये होता है तुम्हारा सा
शौक और परीक्षण के लिए होता है। मैकडोनाल्ड अब आ गया था, ऊपर आ गया था, ये शौक और परीक्षण या फुटबॉल परीक्षण के लिए होता है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से क्या होता है? हृदय की कार्यशीलता का मापन होता है। हृदय की कार्यशीलता का मापन होता है। आगे चलते हैं। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं? हृदय की धड़कन नापी जाती है। जो डॉक्टरों के पास कानों वो ड्रिल लेते कान में लगा के, उससे हृदय की धड़कन नापते हैं। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, गति का मापन सर्वोत्तम रूप से किया जाता है। गति का मापन किससे करते हैं हम? 100 मीटर तेज दौड़ से करते हैं। आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या प्रयोग होता है? ट्रेडमिल होता है, जो घरों में मशीन होती है दोनों की, उससे सहन शक्ति नापी जाती है। आगे चलते हैं। किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मापदंड आवश्यक है? क्या आवश्यक है? वैज्ञानिक प्रमाणिकता होनी चाहिए, प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त हो, और शैक्षणिक प्रयोग हो, और सभी होगा। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार के लिए नापना महत्वपूर्ण होगा? कम से कम 2 बार नापना चाहिए। आगे चलते हैं। किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है? उम्र, लिंग और वर्ग के आधार पर काम करता है। उम्र, लिंग और वर्ग के आधार पर काम करता है। आगे चलते हैं। 21वां, इनमें से किस स्थान पर स्किन फोल्डर का मापन नहीं किया जाता है? स्किन फोल्डर से हथेली पर नहीं किया जाता है, बाइसेप्स में किया जाता है, काफ मांसपेशी पर किया जाता है, पेट पर किया जाता है। आगे चलते हैं। 22वां, 30 सेकंड सेटअप में किसका परीक्षण होता है? 30 सेकंड सेटअप से हमें क्या होता है? पेट की शक्ति और सहन शक्ति और गति का परीक्षण होता है। आगे चलते हैं। खेलकूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है। किसमें देखा जाता है? खेलकूद में स्कोलियोसिस पीठ की होता है उसमें करवा जाते हैं। तो किसमें होता है? वो जिम्नास्टिक और तैराकी में होते हैं, क्योंकि मेरुदंड एक को झुक जाती है तैराकी और जिम्नास्टिक में। आगे चलते हैं। डॉक्टर केनेथ कूपर ने कौन सा टेस्ट दिया था? 12 मिनट दौड़ का परीक्षण दिया था। 12 मिनट दौड़ का परीक्षण दिया था कूपर ने। आगे चलते हैं। 25वां, शारीरिक संरचना को मापने का यंत्र स्किन फोल्डर कैलिपर होता है। आगे चलते हैं। हार्वर्ड टेस्ट का निर्माण किसने किया था? हार्वर्ड टेस्ट का निर्माण लुसियन ब्रोवा ने किया था। लुसियन ब्रोहा ने किया था। किसका परीक्षण किया था? लुसियन ब्रोहा ने किया था। तुम्हारा सा हार्वर्ड टेस्ट का निर्माण किया था। आगे चलते हैं। 27वां, अच्छी जांच के लिए कौन सा मापदंड ठीक नहीं है? अच्छी जांच के लिए तुम्हारा साथ सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, विश्वसनीयता और वैधता, ये तो तीनों सही हैं। सब्जेक्टिव होना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है। कौन सा नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता, विषयनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता। तो विषयनिष्ठता भी हो सकती है इसमें, और विश्वसनीयता तो होनी चाहिए, और वैधता भी होनी चाहिए। व्यक्तिनिष्ठता जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न है, एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की एक विधि को क्या कुछ जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, ये सही है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मायो माने मांसपेशी संबंध होता है, मायोग्राफी यानी कि मायोलॉजी मांसपेशी से होता है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। 30वां, हैमस्ट्रिंग और पीठ की लोच के द्वारा मापी जाती है। हैमस्ट्रिंग और पीठ की लोच के द्वारा क्या मापा जाता है? बैठना और पहुंचना परीक्षण। बैठना और पहुंचना यानी दंड बैठक परीक्षण। आगे चलते हैं। बैठना और उठना होना चाहिए, पहुंचाने। बैठना और उठना परीक्षण, दंड बैठक बोलते हैं ना, पैरों की दंड होती हैं वो। बैक एवं लेग डायनोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? बैक एवं लेग डायनोमीटर का मापन किसके होता है? बैक माने पीठ, लेग माने टांग, और डायनोमीटर शक्ति। डायनोमीटर मतलब होता है शक्ति, पीठ और पैरों की शक्ति को मापने में होता है, या ताकत को नापने में होता है। आगे चलते हैं। शरीर के जॉइंट के पास 2 हड्डियों के बीच
के कोण को नापते हैं। शरीर के जोंट के पास हड्डियों के बीच के कोण किससे नापते हैं? गोनियोमीटर से। गोनियोमीटर से लचक भी नापते हैं और गोनियोमीटर से हड्डियों के जोंटों के बीच जो कोण बनता है उसे भी नापते हैं। आगे चलते हैं, फ्लैट फुट मापते हैं। फ्लैट फुट किससे नापते हैं? पेडोमीटर। पेड माने पैर, पेडोमीटर से नापते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। एक सेकंड।